कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयन्यन्ममोक्षो सपरिपद्मपत्प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। एक स्थान पे तुलसीदास जी आज्ञा करते हैं, राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। आज कलयुग हिरण्यकश्यप की तरह अपने अंदर भीतर बाहर ऊपर नीचे जितने प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिया, न अंदर मरे न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न सुबह मरे न रात को मरे, ऐसे कलिकाल जो है अपने को हिरण्यकश्यप के वरदान की तरह व्याप्त है। मैं चाहूँगा थोड़ा ईको कम किया जाए, थोड़ा सा ईको बस कम कर दें। तो इस जो हिरण्यकश्यप जैसा जो कलिकाल है, इसको अगर कोई खत्म कर सकता है, इसको कोई मार सकता है, तो वो भगवान नृसिंह इस कलयुग में राम नाम ही है। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। हम सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही तुलसीदास जी ने नाम महिमा बालकांड में बहुत विस्तार से गाई और भगवान का नाम अनवतार काल में सदा सर्वदा उपयोगी है। लेकिन भगवान नाम लेने की पात्रता, भगवान नाम लेने की योग्यता और भगवान नाम लेने की समझ, ये गुरु कृपा बिना किसी भी काल में संभव नहीं है। सर्वप्रथम आप चिंतन करोगे तो जब रामायण का प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया तो वाणी और विनायक को नमस्कार करके लगातार 3 श्लोकों में गुरु का ही स्मरण किया। पहला श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। और इसमें युगलोपासना को प्रधानता दी। सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से भगवान की युगलोपासना ही चल रही है। आज भी हम जब कर्मकांड में कोई भी देव पूजन करने बैठते हैं तो देव पूजा में सर्वप्रथम हम ऐसे ही बोलते हैं, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, सीता रामचंद्राभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम जब भी नमस्कार करते हैं तो हम युगल भगवान के पुं रूप और स्त्री रूप दोनों का चिंतन करते हैं। शक्ति और शक्तिमान को नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो, वाणी और विनायक का स्मरण करके सबसे पहले युगलोपासना, क्योंकि रामायण में भी जब हम कह रहे हैं श्री राम, तो वो स्वामिनी सहित राम ही हैं, सीता जी सहित राम ही हैं। जब हम कह रहे हैं श्री कृष्ण, तो वो स्वामिनी सहित ठाकुर जी ही हैं, क्योंकि अपनी भारतीय सनातन परंपरा में शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जाता। मैं प्रथम दिन आपको यही कहना चाह रहा था कि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। हम साकेत धाम में जाएं तो साकेत धाम में केवल राम नहीं मिलते हैं, सीता राम मिलते हैं। हम गोलोक को प्राप्त करें तो वहाँ हमको राधे श्याम मिलते हैं। यदि हम वैकुंठ को प्राप्त करें तो हमको वहाँ लक्ष्मी नारायण प्राप्त होते हैं। आज भी हम जब हमारी गुरु परंपरा का स्तवन करते हैं तो गुरु परंपरा का प्रारंभ ही गोपीपति समारंभाम विष्णुस्वामी मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में भी युगलोपासना ही होती है। इसलिए जब हम अपनी नमस्कार की प्रक्रिया को प्रारंभ मंगलाचरण में करते हैं तो श्री कृष्णाय नमः
उसमें भी श्री शब्द का प्रयोग करते हैं और बाद में श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अभी क्योंकि इन दिनों राम कथा अपने साथ चल रही है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, हम श्री कृष्णाय नमः कह के श्री जानकी वल्लभाय नमः कहते हैं। क्यों? अभी हम राम कथा के मंडप में हैं, तो इस समय हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन राम रूप से कर रहे हैं इन दिनों, तो हम ऐसा ही कहेंगे कि श्री जानकी वल्लभाय नमः। अब आप देखो, जिस समय पर गुरु वंदना का प्रकरण शुरू हुआ है, महादेव जी तुलसीदास जी के प्रथम गुरु हैं। तुलसीदास जी के प्रथम गुरु इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ये रामचरितमानस प्रकट हुई है। ये हमने प्रथम दिन शास्त्री जी के भी मुख से, व्यासासन से भी हमने सुना। लेकिन यहाँ क्योंकि इस समय ये आख्यान बताने लायक समय है, इसलिए मैं आपका समय लूँगा कि जिस समय पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम निगदिते क्वचिदन्यतोपि, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जब अलग अलग प्रकार की रामायण में से, अलग अलग प्रकार के पुराणों में से, वेदों में से और आगम वैष्णव आगम की संहिताओं में से रामचंद्र जी के महात्म्य का, रामचंद्र जी के चरित्र का लीला गुणानुवाद एकत्र करके तुलसीदास जी ने प्रकट किया, तो उस समय समाज में भारी विरोध हुआ। और ये भारी विरोध केवल तुलसीदास जी के सामने नहीं हुआ, हमारे तुलसीदास जी के चचेरे भाई अपने श्री नंददास जी ने भी, जब संपूर्ण श्रीमद् भागवत भाषा साहित्य में आपने आबद्ध की, ब्रजभाषा साहित्य में की, तब सारे ब्रज के विद्वान भी श्री गुसाई जी, विट्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी के पास गए और कहा कि ये तुलसीदास जी ने हमारे नंददास जी ने हमारे पेट पे लात मारी है। अगर भाषा साहित्य में भागवत जी को, देव भाषा के, संस्कृत भाषा के निबद्ध साहित्य को यदि इस प्रकार से भाषा साहित्य में बांध दिया जाएगा, तो हम विद्वानों को कौन पूछेगा? फिर तो घर घर में और जन जन में भागवत गाई जाएगी। और भागवत जी का तो मूल संकल्प भी यही है, श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। ये तो घर घर में और जन जन में भागवत वार्ता जानी चाहिए। उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण श्रीमद् भागवत को जब ब्रजभाषा साहित्य में बांधा, और जब इस प्रकार से श्री प्रभुचरण श्री गुसाई जी को पता चला, गुसाई जी ने बोला कि नंददास जी को पूछा, क्या सही कह रहे हैं? तो क्या हाँ कृपानाथ, आपके आशीर्वाद सु संपूर्ण भागवत जी भाषा साहित्य में निबद्ध भई है, तो कहीं जाओ और यमुना जी में पधराया हो, जाओ और जाके यमुना जी में पधराया हो। यमुना जी में पधराया हो का मतलब क्या था कि रास पंचाध्यायी को छोड़ के नंददास जी की रस भाव प्रचुर रास पंचाध्यायी श्री गुसाई जी ने रखवा ली, और उससे इतर जितना भी भागवत जी का साहित्य नंददास जी ने सृजन किया था, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी ने ब्राह्मणों के सूत वृत्ति की रक्षा करने के लिए, पुराण वृत्ति की रक्षा करने के लिए भाषा साहित्य को जल में पधरवा दिया। कितना कठिन रहा होगा वो समय नंददास जी के लिए और प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी के लिए, कि इस समय पे संप्रदाय की ऐसी कृति, ऐसी विरचित धरोहर को संभालें कि वेद धर्म का अनुसरण करने वाले यो वेदान अधीयते स विप्रहा, उन विप्रों के रोजी रोटी की रक्षा करें। ये धर्म संकट के समय में भी वेद, ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए एक शास्त्र को जल में विसर्जित करा दिया गया। इस प्रकार की परिस्थिति तुलसीदास जी के सामने भी निर्मित हुई। जब तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस संपूर्ण कर ली और इसका इतना सुंदर प्रचार होने लगा, ये भी भाषा साहित्य है। ये नंददास जी ने ब्रजभाषा में बांधी, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में बांधी, और जब अवधी में घर घर में, और अपन कहते हैं ना कि चौक चौक में ये गाथा गाई जाने लगी, तो वहाँ के ब्राह्मणों को भी समस्या आई। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या देव भाषा, वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद होने से काशी के विद्वानों को समस्या हुई। जैसे अपने ब्रज के विद्वानों को समस्या हुई, काशी के विद्वानों को समस्या हुई। काशी के विद्वानों ने उस समय विचार किया, इस समय महापंडितों में से एक मधुसूदन सरस्वती विद्यमान है। ये मधुसूदन सरस्वती और कोई नहीं है,
ये श्रीमद् आचार्य चरण के कार्यकाल में भी विद्यमान थे। प्रभु चरण श्री गुसाई जी जब तक आप भूतल पे विराजे तब तक भी मधुसूदन सरस्वती थे, और श्री गिरधर जी को भी मधुसूदन सरस्वती ने शांकर वेदांत अध्ययन कराया था। 3 पीढ़ी ने मधुसूदन सरस्वती जी को देखा, या यूं कह सकते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रीमद् आचार्य चरण की 3 पीढ़ी को देखा। उन मधुसूदन सरस्वती ने जिस समय निज वार्ता घरु वार्ता का आप चिंतन करोगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि एक समय वृंदावन में मधुसूदन सरस्वती का समागम महाप्रभु जी के साथ हुआ, और जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से वो मिले तब तक वो पूर्ण वैष्णव हो चुके थे, हृदय से वैष्णव हो चुके थे। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वाराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। तब तक तो वो वृंदावन में ही आके रहने लग गए थे। उनके निराकार निर्गुण ब्रह्म की धारणा का सत्यानाश हो चुका था। भगवान ने उनको साक्षात दर्शन देके अपने साकार ब्रह्मवाद का परिचय करा दिया था। और साकार ब्रह्मवाद का परिचय जब उनको हुआ, साक्षात दर्शन भगवान का हुआ, उसके बाद से तो वो ब्रजभक्तों के, उस काल के गोपीजनों के घर के बाहर बैठे रहते थे और भगवान नाम लेते रहते थे, ये विचार के कि शायद यहाँ गोपी वल्लभ भोग अरोगने ठाकुर जी पधारें और मुझे पुनः एक बार ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। ऐसे समय में उनको श्री महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। महाप्रभु जी को उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका, अपनी भगवत गीता की टीका दिखाई। उसमें वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण से ऊपर कोई तत्व है ये मैं अब नहीं जानता हूँ। ऐसा मंगलाचरण करके उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका नाम की टीका शांकर भाष्य के ऊपर लिखी। शांकर भाष्य के ऊपर लिखने का मतलब है शांकर भाष्य की विचारधारा का खंडन करते हुए मधुसूदन सरस्वती ने अपने स्वतंत्र विचार रखे जो भक्ति और साकार ब्रह्मवाद से अनुप्राणित थे। उसके साथ उन्होंने भगवत भक्ति रसायन, सबसे पहले भगवत भक्ति रसत्ववाद को सिद्ध करने वाले और कोई नहीं, महामायावादी पंडित ये मधुसूदन सरस्वती थे, जिन्होंने एक काल में अद्वैत सिद्धि लिखी। वो अद्वैत सिद्धि के सिद्धांत को छोड़ के उन्होंने भगवत भक्ति रसायन लिख के बताया कि भक्ति भी एक प्रकार का रस है जो श्रृंगार और नाट्य शास्त्र किसी जमाने में नहीं मानते थे कि भक्ति भी एक रस है। तो भक्ति का रसत्व सिद्ध किया उन्होंने। वो भगवत भक्ति रसायन ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने देखा और अपने यहाँ के निजवार्ता घरु वार्ताकार लिखते हैं, वामे जो थोड़ी त्रुटि हती वो सुधारी के श्रीमद् आचार्य चरण ने वाकी प्रशंसा कीनी कि हाँ ये तुमने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे है। वो मधुसूदन सरस्वती जिस समय पे काशी में विराज रहे थे और काशी के महापंडितों ने विचार किया कि ये तुलसीदास जी की कहानी बंद करने के लिए मधुसूदन सरस्वती जी से कहा जाए। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि भाई एक काम करो, अब मैंने तो वो ग्रंथ देखा नहीं है, कहीं से उसकी प्रतिकृति अनुकृति मिल जाए, प्रतिलिपि मिल जाए तो वो वापस एक लिपिबद्ध करा के मेरे पास छोड़ दो, मैं 1-2 दिन अध्ययन करूं, मालूम तो पड़े तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तुमने किस चीज का विरोध करने के लिए मुझे कहा है कि आप बोलो कि तुलसीदास जी ये भाषा साहित्य का प्रचार बंद करें। देव भाषा में रामायण पढ़ने लोग बंद हो गए और हमारी सूत वृत्ति, व्यास वृत्ति, पौराणिकों की वृत्ति मार खा रही है, आप कुछ इसका उपाय करिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ग्रंथ देख के निर्णय दूंगा। उन्होंने कहा ग्रंथ रख जाओ। उनके पास ग्रंथ रख दिया गया। ग्रंथ रख दिया गया। उन्होंने 1, 2, 3 दिन उसका आद्यंत आलोड़न किया। उसका 1, 2, 3 आवर्तन किए बाद उन्होंने उस प्रति के ऊपर लिखा, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरीर यस्य रामा भ्रमर भूषिता। उन्होंने लिखा आनंद कानन काशी का ही दूसरा नाम है, काशी नगरी को आनंद कानन कहते हैं। उन्होंने कहा ये जो आनंद कानन है, ये जो काशी नगरी है, इसमें एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसी जी कैसे, देखो तुलसी जी वास्तव में तो वृक्ष हैं, एक प्रकार का पौधा है। ये जंगम नहीं होती, स्थावर होती है, एक ही जगह खड़ी रहती है। परंतु उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक तुलसीदास जैसा
इस काशी में चलता फिरता तुलसी का पौधा है। आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु, और कविता मंजरीर यस्य, तुलसी जी के ऊपर क्या आती है छोटी छोटी, उनके बीज को क्या कहते हैं, मंजरी। तो ये जो तुलसीदास की कविता रूपी मंजरी जो प्रकट हुई है, ये रामचरितमानस जो लिखी गई है, इसको तो मैं जब भी देखता हूं तो रामा भ्रमर भूषिता, इसके ऊपर राम नाम का भौरा हमेशा घूमता रहता है। अर्थात जिसको अपने आसपास रामचंद्र जी चाहिए, जो चाहता है कि मेरे आसपास रामचंद्र जी घूमें, अर्थात मुझे राम का दर्शन हो, मैं राम का अनुभव करूं, मैं राम का चिंतन करूं, मैं जो राम का नाम ले रहा हूं उसका अनुभव मुझे हो, उसको तुलसीदास जी की इस कविता रूपी मंजरी का सिंचन करना चाहिए, जिससे रामा भ्रमर भूषिता, तुम्हारे पास भी भौरे की तरह राम आसपास मंडराने आ जाए। काशी के विद्वानों को इस पे भी संतोष नहीं होगा। काशी के विद्वानों को हुआ कि नहीं मधुसूदन सरस्वती तो भक्ति भाव में आ गए, थोड़े बावले हो गए, इनसे अब क्या पूछना। तो कहा अब तो कोई चमत्कार, कोई नमस्कार है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कर लो जो तुमको इसमें और एक्सपेरिमेंट करने कर लो। तो फिर 18 पुराणों को लाया गया, काशी विश्वनाथ के सामने 18 पुराण रखे गए और 2 बार उसको नीचे रखा गया। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और मंदिर के द्वार उसी प्रकार से बंद किए गए जैसे जगन्नाथ राय जी में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम के समय कागज कलम और दावात रख के पट बंद किए गए थे, वैसे 2 बार पट बंद किए, 2 बार पट खोले और रामचरितमानस को 18 पुराण के ऊपर पाया गया। इस पे भी विद्वानों ने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ माया चल रही है अंदर, एक बार और प्रयास किया जाए। और पुनः वहां पे कागज कलम और दवात के साथ रामचरितमानस को रखा गया और तीसरी बार जब पट खोला तो उस पे लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम और सुंदरम की कथा है और सत्यम शिवम सुंदरम की प्रेरणा देने वाले भी और कोई नहीं है, साक्षात महादेव जी। ये महादेव जी ने ही तुलसीदास जी को प्रेरणा देके और ये राम कथा को भाषा निबद्ध की। देखो, आपको मैं आज भी एक बात कहना चाहूँगा, महादेव जी के असंख्यों मंत्र होंगे, महादेव जी के असंख्यों स्तोत्र और अष्टक और सूक्त होंगे वेद में, लेकिन आज भी बहुत सारे सिद्धों का, नाम जापकों का मानना है कि भाषा साहित्य में जो शाबर मंत्र लिखे गए ना, शिव जी सबसे जल्दी उससे प्रसन्न होते हैं। ये भी एक प्रकार का भाषा साहित्य है। भाषा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिस भाषा में अपन चिंतन करते हैं वही भाषा अपने बोलने की, लिखने की और चिंतन मनन करने की भाषा होती है। अपन अपना पूर्ण मनोयोग परमात्मा में उसी भाषा में लगा सकते हैं जो भाषा में अपन बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण पुष्टि मार्गी लोग धोड़ पद के माध्यम से समझ सकते होंगे कि धोड़ पद कितना आवश्यक है। क्यों सर्वोत्तम जी नु धोड़, क्यों बैठक जी नु धोड़, क्यों पुष्टि मार्ग ना पंच तत्व नु धोड़, ये गा के आपको जो संतोष मिलता है, मुझे नहीं लगता वो सर्वोत्तम जी करके भी मिलता होगा जितना सर्वोत्तम जी नु धोड़ गा के पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को आनंद आता है, क्योंकि वो महाप्रभु जी से उस भाषा में कनेक्ट कर पाते हैं, अपना संबंध बना पाते हैं। ये संबंध की दृढ़ीकरण के लिए, संबंधों के दृढ़ीकरण के लिए भाषा की आज्ञा स्वयं देवताओं ने ही इन संतों को प्रदान की है। इसलिए सबसे पहला स्तवन जो हुआ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों का हुआ। श्रद्धा और विश्वास, पहली वस्तु है श्रद्धा। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्रद्धा आएगी तो संशय तक के सारे द्वार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। श्रद्धा आएगी तो सत्वगुण का जागरण होगा और सत्वगुण जब मनुष्य में आता है तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, तब मनुष्य में ज्ञान आता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान आए बिना उस वस्तु में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। भगवान आज्ञा करते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु संसार में कोई है तो वो ज्ञान है। और भगवान भी कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते।
वो ज्ञानी भी कोरा ज्ञान वाला नहीं होना चाहिए, उसमें ज्ञान से जन्य भक्ति आनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो भक्ति के ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य अपने में आने चाहिए, भक्ति के साथ आने चाहिए, और ज्ञान से भक्ति का उदय और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का उदय होना चाहिए। ये भी हमको लक्ष्मण गीता के उपदेश से, राम गीता के उपदेश से प्राप्त होता है। दूसरा ये हो गया श्रद्धा विश्वास रूपिणों, क्योंकि इसके बिना तो अंतरात्मा में विराजते परमात्मा का ही दर्शन जीव नहीं कर सकता है। अब आओ बाहर के परमात्मा के दर्शन की ओर। बाह्य दृष्टि, महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वन्यवत प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा। जब तक बाहर भगवत दर्शन नहीं होगा तब तक भी अंदर विराजे परमात्मा के साक्षात्कार से कुछ आनंद की उपलब्धि नहीं होने वाली है। बाह्य भजन बहुत आवश्यक है। देखो, अपने यहाँ भक्ति को कहा गया है बीज भाव। बीज जब अंदर दृढ़ होता है, बीज दाढ़्य प्रकारस्तु जब होता है, तो बीज की दृढ़ता से क्या होता है, अंतर भजन रूपी जड़ निकलती है और बाह्य भजन रूपी थड़ बाहर आता है। जब हम भगवान नाम लेते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र सहस्त्र नाम कवच सूक्त, जितना भी भगवान नामात्मक गुणानुवाद, लीला गुणानुवाद का चिंतन मनन स्मरण आदि करते हैं, अपनी भक्ति की अंतर्मुखी जड़ता और बढ़ती चली जाती है, अपनी भक्ति दृढ़ और स्थिर होती जाती है। लेकिन जब हम उसको बाहर की ओर विकसित करते हैं तो वो पहले पुष्पित होती है, फलित होती है, रसरूप होती चली जाती है। बाह्य भजन भी जरूर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। दूसरे श्लोक में वापिस महादेव जी को, अपने गुरु का स्मरण किया उन्होंने। तुलसीदास जी ने वापिस कहा, वंदे बोधमयम नित्यम। कोई भी चीज का बोध करना हो, कोई चीज का ज्ञान प्राप्त करना हो, गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि गुरु के पास जो गया तो यमाश्रितो ही वक्रोपी, वो जो भगवान महादेव जी के मस्तक पे जो चंद्रमा है, वो कोई षोडश कला संपूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है, वो तो दूज का चांद है, वो तो वक्र है। वो वक्र होते हुए भी क्योंकि वो महादेव जी के मस्तक पे आया है, तो जैसे हम महादेव जी को नमस्कार करेंगे तो अपना नमस्कार उसको भी पहुंचेगा, क्योंकि अपने को केवल माथा महादेव जी के आगे नहीं झुकाना पड़ेगा, चंद्रमा के आगे भी झुकाना पड़ेगा। तो चंद्र सर्वत्र वंद्यते, चंद्रमा का भी वंदन होने लग गया। जो चंद्रमा एक समय पे श्रापित था, जिसको श्राप था कि तेरी कलाएं घटेंगी और तेरी कलाएं बढ़ेंगी, आज उसका भी वंदन होने लगा। जो मनुष्य अपने आप को क्षुद्र मंशु समझता हो, उसको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु के आश्रय में आने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग उसको भी नमस्कार करते हैं कि ये गुरु के पास बैठता, ये अंतेवासिना है। तो उसके बाद तीसरे में आप देखो, तीसरे में वापिस गुरु को नमस्कार है। सीता राम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अब कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि नहीं, महादेव जी की कृपा के बाद मुझ पे किसकी कृपा हुई है। पहले तो इस पूरी कविता के आदि कवि, इसके मूल प्रेरणा स्रोत जो हैं वो भगवान वाल्मीकि हैं। और वो भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र, वो भी ब्रह्मर्षि हैं। उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर स्वयं आज्ञा की है कि तुमको समाधि भाषा के रूप में मैं रामायण दूंगा। जैसे भगवान वेद व्यास को समाधि में दर्शन होता है और समाधि में दर्शन होने के बाद व्यास के मुख से निकलता है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। मैंने उस परम पुरुष के दर्शन किए और उसके पास बैठी उसकी माया का भी दर्शन किया। उसी प्रकार महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि रामायणम अनंतम ही पुराणामिव भाषितम। जैसे पुराण वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत पुराण उतरी है, वैसे ही वाल्मीकि जी को समाधि भाषा में ये श्रीमद् रामायण ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उतरी है। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को जैसे श्रीमद् भागवत दिए, उसी क्रम से भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने आके वाल्मीकि जी को तमसा तीर पे उनके आश्रम में आके उनको रामायण दी है। और रामायण देने के बाद उनको कहा पुनः समाधि में जाओ।
और समाधि में जाके और दर्शन करो। समाधि में जाने के पहले वो नदी पे गए, नदी पे जाके क्रौंच का वध व्याध के हाथ से देखा, उससे ग्लानिग्रस्त हुए। मां निषाद प्रतिष्ठा हम अगमा शाश्वती समा सक्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहिता, ये श्लोक बोल के पहली बार अनुष्टुप छंद में किसी काव्य का सृजन करते हुए वाल्मीकि रामायण का उनने प्रारंभ किया। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होते ही उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बराबर 8-8 अक्षर के 4 चरण में ये 32 अक्षर मेरे मुख से अनायास कैसे प्रकट हुए, ऐसा विचार कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है उनके आश्रम में, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे अंदर ये कवित्व, ये काव्य शक्ति का उदय हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का, इस जगत का सबसे पहला क्लासिक लिटरेचर तुम लिखने वाले हो, और वो काव्य पोएटिक फॉर्म में तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा, और उसको लोग वाल्मीकि रामायण कहेंगे। और ये वाल्मीकि रामायण कब तक लोग सुनेंगे? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचिरिष्यति। जब तक इस भूमंडल पे पर्वत और नदियों की सत्ता रहेगी, तब तक मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे द्वारा लिखी हुई रामायण को लोग गाते और सुनते रहेंगे, जब तक पृथ्वी पे नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी। और यावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्व मदस्थानम लोकेषु निवसिष्यसि। और जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण को लोग गाते रहेंगे, तब तक का तुम्हारा ब्रह्मलोक में मेरे पास स्थान फिक्स होता है। तब तक मैं तुमको ब्रह्मलोक देता हूं, तब तक तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में आनंद से रह पाओगे, जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी हुई रामायण को लोग गाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे वंदे कवीश्वर कपीश्वरो, कवियों के जो ईश्वर हैं, कवियों में जो सबसे पहले कवि हैं, जो आदि कवि हैं, जिनको भगवान अपनी विभूति गीता जी में कहते हैं, उन वाल्मीकि जी को नमस्कार करके कहते हैं कपीश्वरो। और मेरे सबसे बड़े गुरु तो कौन हुए? अरे मेरे गुरु तो हुए साक्षात हनुमान जी, और मैं उन हनुमान जी को नमस्कार करता हूं। हनुमान जी को भी गुरु रूप में नमस्कार करता हूं। लगातार 3 श्लोकों में गुरु वंदना की है। हनुमान जी को नमस्कार करना बहुत जरूरी है। कल बहुत सुंदर कथा में कह रहे थे शास्त्री जी, किस प्रकार से रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को वरदान मिले। वरदान देने गए कौन? वरदान देने गए ब्रह्मा जी और महादेव जी। ब्रह्मा जी और महादेव जी को वहां जाके चिंता हो गई। चिंता हो गई इस बात की कि भाई मेरे 4 माथाएं, आप तो पंचमुखी महादेव हो, अपने पास तो सोच विचारने के लिए 9 माथाएं, इसके पास 10 माथाएं। ये एक माथे का प्रयोग, एक ब्रेन का, एक सीपीयू का और प्रयोग करेगा। इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने से तेज चल रही है इस समय। पहले तो ये तपापूत है, वरदान प्राप्त है, आए इसको कुछ देने के लिए, और ये जब कुछ मांगेगा तो इसके पास 10 बुद्धि हैं, आपकी और मेरी मिला के 9 हैं। महादेव जी ने कहा इतना विचार करने की जरूरत नहीं है, इसके पास 10 प्रकार की बुद्धि और मैं एकादश रुद्र हूं, एक रुद्र फिर भी बचेगा, इसकी लंका जला देगा, तुम चिंता मत करो। महादेव जी ने कहा मैं निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम इसको जो देना है तुम दे के जाओ, फिर बाद में मैं और रावण देख लेंगे, यह भक्त तो मेरा ही है, मैं देख लूंगा। 10 माथा थे, 10 माथा चढ़ा दिए रुद्र को, रुद्र वश में हो गए। अब उसको निर्भय हो गया। भगवान ने कहा एक बचाए, और तेने 10 माथा काटे, मैं वो एक रुद्र का ही अवतार, एकादश में रुद्र का अवतार लूंगा हनुमान जी के रूप में, और तेरी लंका ना जला दूं तो राम भक्त नहीं। अब विचार करो ये लोगों के पास सामर्थ्य कैसा। वो भगवान रुद्र ही साक्षात हर अवतार में पधारते हैं। अपने यहाँ तो वंशो ही भगवान रुद्र, अपने यहाँ तो वेणु जी को भी बताया गया है कि वेणु जी भी महादेव जी का अवतार है। जो भगवान के श्रीहस्त में वेणु जी हैं वो भी और कोई नहीं है, वो भी साक्षात रुद्र ही है। ये रुद्र ही, महादेव जी ही हनुमान जी के रूप में आए, इसलिए वाल्मीकि जी को नमस्कार किया, हनुमान जी को नमस्कार किया। और एक और बात मैं आज बताना चाहूँगा, आप देखोगे तो ये बालकांड के अलावा और कहीं पे जल्दी से संस्कृत में स्तुति के द्वारा नमस्कार नहीं किया गया महादेव जी को, लेकिन अयोध्या कांड का प्रारंभ यस्यांके भूमि भूधर सुता देवा पगा मस्तके, ये श्लोक से अयोध्या कांड का प्रारंभ गुरु वंदना से किया गया।
उसके बाद जब दोहा भी शुरू हुए अयोध्या कांड में, तो क्या आपने सुना? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वंदो रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं फल चार पे भी आऊंगा। ये क्यों गुरु का स्तवन किया गया? अयोध्या कांड के प्रारंभ में महादेव जी की आवश्यकता क्या है? पूरी अयोध्या की लीला चल रही है और बाल कांड में तुम 3-3 बार स्तुति कर चुके हो महादेव जी की, पार्वती जी की, हनुमान जी के रूप में महादेव जी की, स्वतंत्र महादेव जी की। लेकिन नहीं, अयोध्या कांड और कुछ नहीं है, दूसरे के घर का क्लेश है। और जब दूसरे के घर की पंचायत में पड़ो ना, तो गुरु का वंदन करके ही वहां प्रवेश करना चाहिए, उससे रक्षा करनी है ना। लास्ट में कहा है, रक्षन्तु पाहि माम पातु माम, प्रभु मेरे को देखते रहना, कहीं मैं इनके घर के झगड़े में फंस ना जाऊं। अपने गुरु से मांगा गया कि मुझे इतने आशीर्वाद दो कि मैं आनंद से अयोध्या कांड के बाहर आ जाऊं, मेरा इस अयोध्या से कोई कांड मेरा जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, निज मन मुकुर सुधार। किस चीज से? अरे इनने कितने अच्छी बात बताई। मुकुर मतलब आरीसा, मतलब मिरर। मैं अपने हृदय रूपी दर्पण का, चेतो दर्पण मार्जनम, मैं अपने चित्तवृत्ति के दर्पण इस मन का मार्जन करूं। किससे करूं? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणारविंद की रज से मैं मेरे मन रूपी दर्पण को पहुंचूं। अरे कोई रज से दर्पण को पहुंचता है क्या? रज फेंकने पे दर्पण मलिन होता है, लेकिन गुरु चरणारविंद की रज मन पे पड़ने पे मन पवित्र होता है। यह बताने के लिए कह रहे हैं कि वंदो रघुवर विमल यश, उनके प्रभाव से मैं रघुवर के विमल यश को गा पाऊंगा। जो दायक फल चार, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। फल चार कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। जो रघुवर का विमल यश है, जो भगवान रामभद्र की ये रामचरित्र मानस रूपी संपूर्ण लीला है, ये क्या चीज है? तो कह रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ये अष्टादश पुराण या उप पुराण में नहीं आता है। रामायण और महाभारत ऐतिह्य प्रमाण माने हैं। जगतगुरु आचार्यों ने भी इसको इतिहास प्रमाण माना है। पुरा भवम पुराणम तदवतम इति ह आसम पुराणम, वो भी एक इतिहास भी पुराण है। कैसे पुराण है? कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने में जो ग्रंथ, जो साहित्य समर्थ हो। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। प्रति युग में, प्रति संस्कृति में, प्रति जगत के हर एक सोसाइटी के व्यक्ति को कुछ उपदेश जिसमें से प्राप्त हो, वो घटना पूर्व में घटी हो, काल्पनिक ना हो। पूर्व वृत्तम कथा युक्तम, एक कथा के रूप में गाई गई हो, उसको इतिहास कहते हैं। इतिहासम प्रचक्षते, वो इतिहास को आबद्ध यदि किसी ने किया तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने और बाद में व्यास नारायण भगवान ने महाभारत के रूप में किया। इसीलिए मैंने आपको परसों कहा था कि महाप्रभु जी ने भी जब कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः, एक ब्रह्मवादी की तरह, कृष्ण भक्त की तरह, एक भागवत अर्थात भगवत भक्त की तरह जब भगवत शास्त्र की आज्ञा के ऊपर विचार पुनः पुनः हो रहा है, तो महाप्रभु जी को भी आग्रह पूर्वक लेना पड़ता है। अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि। पांचरात्र मतलब आगम, निखिल वेद मतलब निगम, रामायण मतलब रामायणम, भारतम मतलब महाभारतम। ये याद रखने का विषय है कि महाभारत में जितने भी पर्व हैं, उन पर्वों में अधिकांश जगह दृष्टांत के तौर पे राम कथा में से उद्धृत दृष्टांत से भीष्म आदि, विदुर आदि विद्वानों ने उपदेश रामायण की कथा के अध्यायों को, सर्गों को लेके महाभारत में दिया है। महाभारत भी बिना रामायण के संपूर्ण नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी में भी शुकदेव जी ने 9वें स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में आपने पूरे रामचरित्र को गाया है, और रामचंद्र जी के आगे के वंश वृक्ष का भी वर्णन उसमें किया गया है। रामचंद्र जी के पूर्व पुरुष
और रामचंद्र जी के वंशजों का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद में सूर्य वंश के वर्णन में वहाँ पे आपने स्पष्टतया किया है। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार की प्रतिज्ञा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसा संकल्प तुलसीदास जी ने किया है, उनसे कितने साल पूर्व श्री महाप्रभु जी ने वैसा ही संकल्प किया है कि रामायणम भारत पांचरात्र ही अन्यैश्च शास्त्र वचनई सह तत्व सूत्र ही निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। मैं अपने हरि को जैसा अर्थ अभिप्रेत है वैसा अर्थ सदा आवे, इसलिए रामायण और महाभारत में से लेके और मैं शास्त्रार्थ का निर्णय यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाने पे जिस प्रकार से हम किसी लॉयर, किसी एडवोकेट, किसी सीए के पास जाएं और उसके सामने जाके अपनी समस्या रखें, तो एक अच्छा सीए, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा सॉलिसिटर आपको कहता है मैं अभी जो एक्ट या जो सेक्शन या लॉ चल रहा है वो मैं आपको देख के बताऊंगा। जब आप किसी गुरु के पास भी जाएं, गुरु आपको तुरंत समाधान न करे, गुरु आपको कहे मैं शास्त्र में देख के बताऊंगा, तो समझना कि ये गुरु आपसे सत्य बोल रहा है। उसको अपना वर्डिक्ट देने के पहले एक बार प्रेसिडेंस चेक करना बहुत जरूरी है कि पहले क्या हुआ था, जब ऐसी समस्या आई थी तो पहले क्या हुआ था। कोई समस्या आती है तो उसका कैसे समाधान करना चाहिए। अलौकिक लौकिक समस्या जब 84 वैष्णवों के जीवन में आई तो 84 वैष्णवों की उन लौकिका अलौकिक समाधानों को देने के लिए षोडश ग्रंथ का निर्माण किया। आज भी वैष्णव आके जब कोई बात हमसे पूछते हैं कि ये कैसे करनो, क्या करनो, तो हम कहते हैं पहले षोडश ग्रंथ रिफर करो। षोडश ग्रंथ में पहले क्या आज्ञा हुई है, क्योंकि वो डेली यूजेज के सिद्धांत हैं जो अपने को दैनंदिन जीवन कर्म में अनुदिनों में अपने को काम आने वाले हैं। उसी प्रकार के निर्णय श्रीमद् आचार्य चरण ने भी मार्गेतर जो जिज्ञासु वर्ग हैं उनको निबंध साहित्य में दिया, और उसी निबंध में ये एक बहुत बड़ा आपने उपदेश, एक जजमेंट दिया है, रामायणम अनंतम ही पुराणामिव भाषितम। मेरे लिए चतुर्थ प्रस्थान पुराण जिस प्रकार से महत्व के हैं, अर्थात महाप्रभु जगतगुरु वल्लभाचार्य से पूर्व जितने भी जगतगुरु आचार्य चरण हुए हैं वो सब प्रस्थान त्रयी को मानने वाले हैं। उन्होंने श्रुति प्रस्थान वेदांत, स्मृति प्रस्थान भगवत गीता, सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र, अपने मत को स्थिर और सिद्ध करने के लिए उनने प्रस्थान त्रयी का आश्रय लिया। केवल एकमात्र जगतगुरु आचार्य हुए जिन्होंने व्यास की रचना को जो मान मिलना चाहिए संप्रदाय से इतर सनातन धर्म में, वो पुराणों को भी वेदवत सिद्ध करते हुए चतुर्थ प्रस्थान के रूप में पुराण प्रस्थान का ग्रहण किया। और वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, अपने मत में चतुष्टय प्रस्थान के रूप में पुराणों को लिया और पुराणों को जिस दृष्टि से देखा वो दृष्टि से रामायण को देख के कहा कि रामायणम अनंतम ही पुराणामिव भाषितम। जैसे मेरे लिए पुराण है वैसे ही मेरे लिए रामायण और महाभारत भी हैं। आज स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी ना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। आज सनातन धर्म में ये सब जो आए मैक्स मूलर टाइप के थर्ड क्लास लोग, उन्होंने अपन को भ्रमित करके बोल दिया जिस घर में महाभारत पढ़ी जाती है वहां क्लेश होता है। अरे महाभारत नहीं पढ़े होते तो ये लोग महाभारत में से निर्णय कैसे देते, रामायण में नहीं पढ़ते तो रामायण में से निर्णय नहीं देते। और मैं आज पूछता हूं किस घर में महाभारत पढ़ी जाती है, पर घर में क्लेश किसके नहीं? हर घर में क्लेश है, और वो क्लेश इसीलिए है क्योंकि तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है। महाभारत विधिवत पढ़ी होती तो तुम्हारे घर से क्लेश भाग गया होता। तुम्हारा शासन धृतराष्ट्र का नहीं, युधिष्ठिर का और परीक्षित का शासन होता। आज हमको महाभारत ये बताती है कि राजा परीक्षित ने राज्य कैसे किया। उसने तो कलयुग को भी आश्रय दिया और कलयुग को भी एक सीमा में बांधा। आज हमको मालूम पड़ता है कि काल धर्म को मान देना ईश्वर ने सज्जनों को कैसे सिखाया है।
काल धर्म को मान देना ईश्वर सज्जनों को कैसे सिखाते हैं और सज्जन ईश्वर की तरह कैसे रहते हैं, यह रामायण हमको सिखाती है। इसलिए हमको सज्जनता से ईश्वरत्व की ओर और ईश्वरता से सज्जनता की ओर जाने के लिए रामायण और महाभारत का उभय आश्रय श्रीमद् भागवत जी के सन्निधान में लेना चाहिए। यह हमारे पुष्टि संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का मैसेज है। मैं आज इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर कुछ और सत्संग रामायण और भागवत के उभय भावों का अवश्य करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय।